अशांति शांति प्रशांति। अशांति का कारण जगत में कहीं नहीं है, इसका कारण हमारी बेवकूफ़ी है। इसका उदाहरण, एक बार एक व्यक्ति पागल खाने में अपनी पहचान से किसी व्यक्ति से मिलने गया। मिलकर वापस निकला तो अपनी गाड़ी देखकर एकदम परेशान हो गया। उसके एक चक्के के चारों नट किसी ने निकाल दिए थे। यह व्यक्ति चिंता करने लगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे घर जाऊं। उसी समय एक पागल वहां टहल रहा था। उसने पूछा, साहब जी क्या हो गया, क्यों परेशान है? व्यक्ति ने कहा, देखो मेरी गाड़ी के एक चक्के के चारों नट किसी ने निकाल दिए, अब मैं घर कैसे जाऊं? पागल ने कहा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बाकी तीनों चक्कों से एक एक नट निकाल कर और जिसमें नट नहीं है उसमें लगा दो, काम चला लो। कोई व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई तुम्हें यहाँ भर्ती किसने किया, तुम तो पागल लगते नहीं। पागल ने कहा, साहब जी मैं पागल तो जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं। आदमी दुखी होता है अपनी बेवकूफ़ी के कारण। ये बात मैं अपने मन में नहीं, भगवद गीता के आधार पर कह रहा हूँ। उसमें भगवान कहते हैं, गतासो न नानु शोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानी होते हैं वे दुखी नहीं होते। हम दो कारणों से दुखी होते हैं। कोई मरता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि क्यों मर गया, और किसी के लिए ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि मरता क्यों नहीं है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अशांति का कारण जगत में मत ढूंढो, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमारी अशांति का कारण हम स्वयं हैं, उस दिन हम में एक उच्च कोटि के साधक का जन्म हो जाएगा। अभी तो हमारी स्थिति ये है कि यदि मैं पत्नी हूँ तो मेरे दुख का एकमात्र कारण पतिदेव। यदि मैं पति हूँ तो पत्नी के सिवा मुझे और कोई दुखी नहीं कर सकता। इस प्रकार हम अपने दुख के कारण को पहले ही निर्धारित करके रखे हुए हैं और अपने ऊपर हमारी नज़र कभी जाती नहीं। जिंदगी भर हम दूसरों को कोसते ही रह जाएंगे और अपने उद्धार का प्रयत्न कभी करेंगे ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यह नहीं है कि हम कपड़े रंगा लें, भांति भांति की मालाएं पहन लें, तरह तरह के मेकअप कर लें, माथे पर कभी फुल स्टॉप, कभी खंबे, कभी रेलवे लाइन डिजाइन तिलक छापने लगे। ये मेकअप का अध्यात्म है। वास्तविक अध्यात्म तो इस बात में है ही कि हम किसी भी हालत में अशांत नहीं हों। लोग हमारे पास आते हैं, स्वामी जी मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत ही विचित्र औरत है। उस समय यदि मैं उसके साथ जुगलबंदी शुरू कर दूं, अरे तुम तो पत्नी के कारण दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ पत्नी न होने के कारण। इस प्रकार दूसरों को दुखी देख देख कर भी मैं दुखी होता रहूं तो बताओ मैं बाबा जी हूँ या बीबी जी? हमारा ध्यान केवल अपनी तरफ होना चाहिए, दूसरे की तरफ कदापि नहीं। तभी हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक हैं, वरना बाधक ही बाधक हैं अपने आप के। 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोग दूसरों को सुधारना चाहते हैं और समाज की गंदगी को दूर करना चाहते हैं। वे स्वीपर यानी झाड़ू वाले। जो स्वयं को सुधारना चाहते हैं, अपने अंतःकरण में पवित्रता लाना चाहते हैं, वे हैं सीकर यानी साधक। और तीसरा वर्ग है जो न समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, न अपने को सुधारना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं समाज के सकर यानी शोषक। इनके जीवन में शांति कभी नहीं आती। अशांति ही उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। कभी कभी हम मैनेजमेंट की बातें बताने कहीं जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं लेकिन बॉस मानता नहीं है, ऐसे समय हम क्या करें बताइए? मैंने कहा इसके लिए 2 सिद्धांत है। पहला ये है बॉस हमेशा सही होता है। दूसरा, यदि बॉस गलत हो तो क्या करें? पहले नियम का पालन करें। जो काम हमारे अधिकार क्षेत्र का है उसे बढ़िया से बढ़िया कर लें, और एक बार करके सौंप दिया तो फिर उसे लेकर अशांत क्यों हों? हमारे एक मित्र दिल्ली में
कंसल्टेंसी फर्म है जो दूसरे के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें कुछ बहुत बढ़िया लड़के काम करते हैं। एक दिन उनमें से एक लड़का मुंह लटकाए हुए मेरे पास आया, स्वामी जी एकदम बर्दाश्त के बाहर, क्या हुआ? मैंने एक कंपनी के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, बहुत मेहनत करके बनाई थी, दिन रात एक कर दी, लेकिन उसके डायरेक्टर को दी तो उसने टेबल पर एक और रख दी। एक बार देखा तक नहीं, दुख नहीं होगा क्या? मैंने कहा बताओ कि तुम्हारे बिल का भुगतान हुआ कि नहीं? स्वामी जी पेमेंट तो मिल गया, फिर तुम्हें क्या मतलब? वो तुम्हारी दी हुई सलाह पर गौर करे या ना करे। देखो, हम तो मुफ्त में सलाह देते हैं और हमें पता है कि कोई हमारी सलाह मानता नहीं, फिर भी कितने मस्त हैं। इसलिए हम इस बात को फिर से दोहरा देना चाहते हैं कि हमारे सोचने का तरीका हमें अशांत बना सकता है, और उसे यदि हम बदल सकें तो शांति अपने आप आएगी। एक बार एक लड़के ने हमसे पूछा, स्वामी जी ये बताइए कि भगवान हमें सजा देना चाहते हैं तो वो कैसे देते हैं? मैंने उसे बताया कि भगवान हमारी खोपड़ी का ढक्कन खोलते हैं और चाट के मसाले की भांति बुद्धि नाम का मिर्च मसाला छिड़क देते हैं, फिर ढक्कन बंद कर देते हैं, और ये बुद्धिजीवी जीवन भर बड़ी बुद्धिमानी के साथ दुखी रहता है। जो जितना बुद्धिमान वो उतना ही दुखी। ये बुद्धि का क्षेत्र है ही ऐसा कि व्यक्ति प्रश्न जरा ज़्यादा ही पूछने लगता है। एक बार मेरे लेक्चर IIT खड़गपुर लेक्चर के बाद प्रश्नोत्तरी हो रही थी। एक लड़के ने कहा, स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैंने कहा सच बताऊँ कि गप हाँकूं? मुझे दोनों आते हैं, सच ही बताइए। तुम सुनने के लिए तैयार हो? जी हाँ। तो सुनो, तुम हो बेवकूफ़ नंबर 1। लड़का बहुत चिढ़ गया हो। तो क्या भगवान रमन महर्षि बेवकूफ़ थे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ये देखिए, ये पुस्तक है हु एम आई। इसी प्रश्न पर आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं। देखो, उन्होंने ये प्रश्न स्वयं से पूछा था, तुम मुझसे पूछ रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो। हम अध्यात्म पर बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को धारण करने के लिए जो योग्यता चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। शास्त्रीय भाषा में इसे कहते हैं अधिकारी होना। जैसे किसी ने ABCD के सारे अक्षर Z तक पढ़ लिए, उसे अंग्रेजी के वाक्य पढ़ने आ गए। अब वो बड़े भाई की फिज़िक्स की पुस्तक देखकर कहे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना आ गया, मैं फ़िज़िक्स की ये पुस्तक पढ़ूंगा। अंग्रेजी के वाक्य पढ़ लेने वाला फिज़िक्स विषय की पुस्तक पढ़ने का अधिकारी नहीं हो जाता। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शास्त्रों के अध्ययन के अधिकारी बने बिना जब हम शास्त्र पढ़ने लगते हैं तो केवल प्रश्न उठते और जो हमें अशांत कर देते हैं। फिर अगली गलती हम ये करते हैं कि उन प्रश्नों को दूसरों से पूछते हैं, और दूसरों से पूछने पर हमें जवाब तो मिलता है पर समाधान नहीं मिलता। जैसे भूख लगी हो तो दूसरे के खाने से अपनी भूख नहीं मिट सकती, हमें स्वयं खाना होगा। इसी प्रकार अपने प्रश्न का समाधान हमें स्वयं अपने आप में ढूंढना होगा। यदि प्रश्न पूछते ही उसके पहले ही हमें किसी को अत्यंत श्रेष्ठ स्वीकार करना होगा तो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा, तब जाकर व्यक्ति हमें समझा सिखा पाएगा। जैसे यदि हम किसी डॉक्टर से मिलें और कहें कि डॉक्टर साहब मुझे अमुक बीमारी है और मैंने डॉक्टर को दिखाया, आपकी क्या सलाह है? तो ये डॉक्टर यही कहेगा कि वे लोग जो कह रहे हैं कह रहे हैं कि आप दवा लेते रहिए। जब तक हम डॉक्टर के प्रति समर्पित नहीं होते, हमारे रोग के निदान के लिए कतई गंभीर नहीं होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब लोग महात्माओं के पास जाकर प्रश्न पूछते हैं तो महात्मा एक क्षण में समझ कि प्रश्न पूछने वाला जिज्ञासु से पूछ रहा है या अपनी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है अथवा टाइम पास के लिए पूछ रहा है। इसीलिए अपना विचार अपने ऊपर केंद्रित रहे। इस बात को ध्यान रखें कि इस जगत में कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम नहीं कर रहे, उन पर सबका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम
सुख शांति चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस विचार पर टिका हुआ नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह पकड़ लो कि इस जगत की एक भी वस्तु ऐसी नहीं जिसकी नाप तौल उसके अपने मन की शांति से किया जा सकता है। इसलिए जगत में व्यवहार करते समय अपना ध्यान मन की शांति पर केंद्रित रखें। जिस के कारण आप अशांत होते हैं उसे जीवन से निकाल कर बाहर करो। वो भगवान ही क्यों ना हो, अपने मन की शांति इस जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है।